हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो 13 मार्च यानी कि होलिका दहन वाले दिन का व्लॉग है। और मेरे देवर देवरानी जो है ना वो अभी आए ही थे, मतलब होलिका दहन वाले दिन ही इन लोगों का आना हुआ था, क्योंकि भैया को छुट्टी नहीं मिली थी। तो इसलिए ये लोग सुबह है ना, मतलब होलिका दहन वाले दिन सुबह जल्दी निकले थे और फिर उसके बाद में है ना दोपहर तक ये लोग आ गए थे। तो बस अभी ये लोग आए थे तो जो है ना अभी चाय पानी वगैरह यही सब चल रहा था। तो यहाँ पर सभी लोग जो है ना बैठकर चाय पी रहे हैं। और जो भी थोड़ी बहुत बातें हैं वो इस टाइम पे चल रही थी कि भाई शाम को कैसे क्या करना है, क्या तैयारी करनी है। वो सब बातें जो है यहाँ पर इस टाइम पे चल रही थी। तो जी देखो, बहुत अच्छा लगता है जी कि जब परिवार के लोग ना इस तरीके से मतलब जो भी त्योहार वगैरह हो ना उस पर परिवार जब एक साथ हो तो उसकी बात ही अलग होती है। अकेले अकेले तो क्या ही त्योहार मनाना, मुझे नहीं लगता कि अकेले रहकर है ना कोई त्योहार में रौनक हो सकती है किसी त्योहार में। क्योंकि जब परिवार भरा पूरा होता है ना तो चाहे दिवाली हो या होली या कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा फेस्टिवल है ना, एक्चुअल में फेस्टिवल लगता है। पहले के समय में तो देखो जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, चाचा ताऊ सबके बच्चे और फिर उनके बच्चों के बच्चे सब एक साथ रहा करते थे। तो वहाँ तो किसी बाहर वाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अपने घर के ही लोग इतने हो जाते थे कि त्योहारों का मज़ा जो है ना वो दुगना तिगना हो जाता था। लेकिन आजकल जो है न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़माना आ गया है। फैमिलीज़ जो है धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं। तो भैया फिर जो है ना त्योहार और त्योहारों का रस भी है ना धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन। भाई पहले के समय जैसे मम्मी वगैरह बताती हैं कि पुराने समय में जो है ना हमारे यहाँ त्योहारों पे ये होता था वो होता था, तो आजकल वो चीज़ थोड़ी सी कम हो गई है। हम और किसी की बात क्यों करें, अगर हम खुद को ही देखें तो हम जब छोटे थे ना तो त्योहार अलग तरीके से हमने देखे हैं बनते हुए। और अभी इस टाइम पे जो है ना हम त्योहार थोड़े से त्योहारों का एक्साइटमेंट हमें थोड़ा कम नज़र आता है। तो जी यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए लेकर आए थे पिचकारियाँ। बट बाय मिस्टेक क्या हुआ कि ये पिचकारियाँ लेकर आए बट ये गुलाल गन थी, इनमें से गुलाल बाहर आता था। तो इस टाइम पे बच्चे खुश बहुत हो गए थे, लेकिन हमें बहुत देर बाद समझ में आया कि भाई ये ना पिचकारियाँ नहीं है, ये गुलाल वाली गन है जिनसे केवल गुलाल उड़ता है। तो बच्चे जितने खुश हुए उससे कहीं ज़्यादा वो इस टाइम पे थोड़ा सा अपसेट हो गए थे। और ये हमारी लाडो की पिचकारी, इसके लिए पिछली बार भी ऐसी डोरीमी वाली पिचकारी लेकर आए थे और अब की बार भी जो बैकपैक वाली होती है ना पीछे हैंग कर लेते हैं जिसे। और इसके बाद में जी हमारे बच्चों की पिचकारी जो है ना वो चेंज करके लाई गई थी। और यहाँ पर हमारी लाडो रानी जो है ना वो दिखा रही हैं कि किस तरीके से है ना, देखो बड़ी मम्मा मेरी पिचकारी देखो। तो मैं यही बोल रही थी उसको कि बेटा मुझे चला के दिखाओ। तो ये चला रही थी पूरे एक्साइटमेंट के साथ में। और इतनी ज़ोर से चलाई कि इसकी ये पिचकारी ना निकल के हाथ में ही आ गई। फिर जो है ना भैया ने इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया था। और उसके बाद में जी फिर शुरू हुआ होलिका दहन की तैयारी शुरू हुई। और अब की बार क्योंकि भद्रा लगी हुई थी और होलिका दहन का जो मुहूर्त था ना वो रात को 11:30 बजे का था। तो यहाँ पर जो मेरी देवरानी है ना वो सारी प्रिपरेशन कर रही हैं। मैं इस बार होलिका नहीं पूज पाई। तो जी इस बार सारी जो भी प्रिपरेशंस थी, जो भी पूजा पाठ था ना वो सब मेरी देवरानी ने ही किया है। मैंने सिर्फ वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, उसके अलावा मैंने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया था। तो यहाँ पर जी ये इस तरीके से हमारे यहाँ होता है कि इस तरीके से ना डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। और इस टाइम पे जो है ना ये बस वही काम कर रही है, मम्मी इनको बता रही है कि ऐसे ऐसे करके तुम यहाँ पे बना दो जो डिज़ाइंस हैं। और जैसे जैसे मम्मी बताती जा रही हैं वैसे वैसे मेरी देवरानी करती जा रही है। देखो इसीलिए कहते हैं कि घर में ना बड़े बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। और साल दर साल ना चीज़ें सीख भी लेनी चाहिए, क्योंकि किसी का देखो कोई भरोसा नहीं है। तो बड़े बुज़ुर्ग जब कुछ सिखाएं ना तो उसे थोड़ा दिल से सीख लेना चाहिए कि हाँ भाई, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए ही बेनिफिशियल है जो हमें आगे चल के हमारे काम आएगी। और फिर जब हम बूढ़े होंगे तो हम अपने जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी हम उसे सिखाएंगे। और देखो जो चीज़ें होती हैं ना वो इसी तरीके से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं।
इसके बाद में जी मेरी देवरानी आ गई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ ना होलिका घर पे भी बनाई जाती है, और अब की बार होलिका इन लोगों ने बनाई है, इसलिए इन्होंने इस तरीके से बनाई है। बाकी जब मैं होलिका बनाती हूँ तो मैं प्रॉपर होलिका की शेप दे के बनाती हूँ। और सच बताऊँ ना तो दिन भी छुप गया था, तो जल्दबाजी में बनाई गई होलिका है, वरना शायद ये लोग भी थोड़ी मेहनत करते और इसको और अच्छे तरीके से सेट कर देते। तो यहाँ पर जी हमारे यहाँ क्या होता है, बाहर होली पूजने नहीं जाते हैं। हमारे मतलब मेरे पीहर में तो बाहर पूजने जाते थे, लेकिन ससुराल में घर पे ही होली का जो है ना, हमारे यहाँ ऐसी ठंडी होली बनाई जाती है इस तरीके से घर पे, और फिर इनकी यहीं पर जो है ना ठंडी होली की पूजा यहीं की जाती है। तो यहाँ पर वही पूजा पाठ चल रहा है, गुलाल लगाना और जो भी रोली चंदन और जो भी मतलब रोली चावल और जो कच्चा सूत होता है ना उसके साथ फेरे ऐसे उंगली में ही लपेट के एक बार में चढ़ा दिए जाते हैं। और उसके बाद में इस जल से जो है ना इस तरीके से घूम के और जो है परिक्रमा, यहाँ पर एक बार ठंडी होली की परिक्रमा की जाती है। और इस तरीके से जो है ना पूजा पाठ हमारे यहाँ किया जाता है। इसके बाद मम्मी जी पूजा करने के लिए आ गए थे। मम्मी बोली चलो मैं भी पूजा कर लेती हूँ होलिका की। तो यहाँ पर जो है इस टाइम पे पूजा पाठ जो है वो मम्मी कर रही हैं, और मैं इस टाइम पे बच्चों को बुलाने में लगी हुई थी कि भैया आ जाओ तुम लोग भी जो है ना होलिका माता के मतलब जो है पैर वैर छू लो और थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद ले लो कि जिस तरीके से उन्होंने होलिका को जलाकर बुराई का अंत किया, तो तुम्हारे अंदर भी अगर कोई बुराई है तो वो उसका भी अंत जो है वो कर दें इस होलिका के साथ ही। इसके बाद में जी हमारे यहाँ जो है पैर वैर छू के इस तरीके से हैप्पी होली विश की जाती है। तो यहाँ पर सभी छोटों ने जो है ना बड़ों के पैर छू के यहाँ पे जो है हैप्पी होली विश किया। और उस उधर आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों बच्चे जो है ना वो इस टाइम पे पहुंच गए। तो मेरी देवरानी बता रही थी कि देखो भैया जैसे कर रहे हैं ना तुम ऐसे करो, तो वो इस तरीके से कर रही थी। इसके बाद में जी मुहूर्त थोड़ा लेट का था, तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना पीना टाइम पे खा लिया था। तो मैंने बनाई थी जी छोले की सब्जी, पूड़ी और चावल। तो ये सारा खाना जो है हमारा होलिका दहन वाले दिन का था। और इसके बाद में रात को 11:30 बजे फिर शुरू हुआ लास्ट पड़ाव इस दिन का, जो कि है होलिका दहन। तो यहाँ पर ना भैया और मेरे पतिदेव और जो मेरी देवरानी ये सब मिलकर होलिका को प्रज्वलित कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, जो बाहर बड़ी होली होती है ना, जब वो जलती है ना तो उसमें से अग्यारी लाकर और इसमें रख दी जाती है, और उसी की चिंगारी से जो है ना होलिका जलाई जाती है। बट अब की बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर पता नहीं कॉलोनी में किसने है ना होलिका को पहले ही जो है ना जला दिया था। तो ये ले तो आए थे, बट इन्होंने कहा कि नहीं, हम मुहूर्त में ही जो है ना होलिका का दहन करेंगे। तो इस टाइम पे जो है सभी लोग होलिका का दहन कर रहे हैं। पहले अच्छे तरीके से होलिका को जलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बीच में कोई गड़बड़ ना हो। और वो जो गेहूँ होता है ना जिसे हम बाहर होलिका में मतलब बड़ी वाली होली में भून के लेके आते हैं, तो उसी के दाने जो है ना इस टाइम पे हम लोग अपने हाथ में ले लेते हैं। लगभग 7 दाने तो होने ही चाहिए, और ज़्यादा हो तो अलग बात है। और फिर यहाँ पर होलिका जलाकर होलिका की परिक्रमा की जाती है, और परिक्रमा करते हुए हर 7 परिक्रमा लगाई जाती हैं, और हर परिक्रमा के साथ में जो है ना यहाँ पर होलिका में इस तरीके से दाने डाले जाते हैं। क्योंकि ये जो समय है ना ये गेहूं की नई फसल का है। इस समय गेहूं की जो फसल है वो तैयार हो जाती है, तो उसी के दाने जो है ना वो अग्नि देवता को समर्पित किए जाते हैं, और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो इसी तरीके से अपनी कृपा बनाए रखें और जो है सभी के धन धान्य भरे रहें। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा परिवार जो है ना वो अग्नि की परिक्रमा कर रहा है। और क्योंकि मैं कर नहीं सकती थी इसलिए मैं आपको इस व्लॉग में दिखाई नहीं दी हूँ, इस वीडियो में दिखाई नहीं दी हूँ। और इस तरीके से जो है ना होलिका दहन का जो दिन है वो कंप्लीट हुआ, और आज का व्लॉग भी यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स और भी ज़्यादा मज़ेदार और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। क्योंकि धुलंडी का सेलिब्रेशन मैं आप लोगों के साथ में इस व्लॉग के बाद में शेयर करने वाली हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। लास्ट ईयर की होली पार्टी की तरह इस साल की होली पार्टी भी बहुत ही जानदार और शानदार थी। वही मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो जी आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।